बिहार की राजनीति में आया नया भूचाल। ज्योति सिंह मिली जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर से। लगभग 20-25 मिनट तक शेखपुरा हाउस में अलग से वार्ता हुई बंद रूम में। क्या हुआ आगे आने के बाद, रूम से निकलने के बाद बताया ज्योति ने, हम तो केवल मिलने आए थे प्रशांत भैया से कि बिहार की महिलाओं के साथ जो अत्याचार, शोषण और उत्पीड़न हो रहा है, प्रशांत भैया उसके लिए लड़ेंगे। प्रशांत किशोर का कहना है कि पवन सिंह हमारे पुराने मित्र हैं, घरेलू झगड़े और विवाद में मुझे नहीं पड़ना है, उस पर मुझे कुछ नहीं कहना है। 2 साल पहले ज्योति आई थी और सामान्य सी हमारी मुलाकात हुई थी, उसके बाद इस समय आई हैं। और जहां तक टिकट का सवाल है, उन्होंने कहा कि हमने तो टिकट वहां से फाइनल कर दिया है, आरा से डॉक्टर विजय गुप्ता हमारे प्रत्याशी हैं। यह तो बात कहने की है। संभव है कि जनसुराज से ज्योति को टिकट मिल जाए, अगल बगल की विधानसभाओं से मिल सकता है। ज्योति अब परिचय की मोहताज नहीं है, और भी विधानसभाएं हैं जहां से जनसुराज उन्हें लड़ा सकता है, ज्योति को भुला सकता है। चूंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं पवन सिंह, पिछले दिन उन्होंने ज्वाइन किया था अमित शाह से, मिल करके पार्टी में पुनः वापसी हुई थी, इसलिए एक पवन सिंह की पत्नी को लड़ा करके जनसुराज अपने आप को एक ताकतवर स्थिति में ला सकता है और हमलावर की भूमिका में वो अपने आप को खड़ा कर सकता है ज्योति को लेकर के। लेकिन प्रशांत किशोर का यह कहना है कि हम पारिवारिक विवाद में नहीं पड़ेंगे। पहले भी हमने कहा था, आज भी कह रहा हूं, और पवन सिंह हमारे पुराने मित्र हैं। राजनीति में मित्र और शत्रु किसी का अस्थायी रूप से कोई नहीं होता, बदलते रहते हैं लोग। कब किसका मित्र हो जाए, कब आदमी किसकी खिलाफत शुरू कर दे, कब किसके साथ गलबहियां। अब किसी ने सोचा होगा कि मुलायम सिंह और कल्याण सिंह बाद में मित्र भी हुए थे, एक साथ हाथ मिला करके दोनों ने एक साथ चुनाव लड़ा था। कोई सोच भी नहीं सकता। आइए दोस्तों, अब जहां तक ज्योति का सवाल है, वैसे तो इधर अमित शाह ने पवन सिंह को सुरक्षा दे दिया है, Y+ की सुरक्षा दे दिया है, चाक चौबंद सुरक्षा। किससे खतरा है पवन सिंह को? खतरा तो एकमात्र ज्योति सिंह से है। जहां तक पवन का सवाल है और जहां तक कोर्ट का मामला है, तो कोर्ट ने कहीं इस तरह की रोक नहीं लगाया है कि ज्योति अब पवन के घर नहीं जाएंगे। अभी तक वह पत्नी है जब तक संबंध विच्छेद नहीं हो जाता है। आरा में और बलिया में, मतलब उत्तर प्रदेश के बलिया में और बिहार के आरा में दो जगह केस चल रहे हैं, लेकिन कोर्ट ने कोई मनाही नहीं किया है और इस तरह का कोई रोक नहीं लगाया है कि पवन सिंह के घर अब ज्योति नहीं जा सकती। और चुनाव में भी उनका साथ दिया था ज्योति ने। अब देखना यह है कि आरजेडी में भी ज्योति लाइन लगाए हुए हैं। आरजेडी से भी टिकट पक्का हो सकता है। यदि टिकट पक्का होगा तो क्या आमने सामने पवन सिंह और ज्योति लड़ेंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी पवन सिंह को टिकट देगी? पवन सिंह स्टार प्रचारक के रूप में उनकी भूमिका रहती है, लेकिन अब स्टार प्रचारक की भूमिका नहीं रहेगी, क्योंकि वह जलवा नहीं रहा। समय की मांग है, कब आदमी कितना ऊपर जाएगा और कितना नीचे आएगा। यह लूडो का खेल है दोस्तों। लूडो देखा है ना? लूडो का खेल एक तो वह है खाना वाला ऐसे 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 ऐसे, और दूसरा है सांप वाला, सीढ़ी वाला। तो सीढ़ी अगर मिल गई, मार दिया आपने, तो छक्का छक्का मारा तो सीढ़ी मिल जाएगी, और सीढ़ी मिलते ही आप सीधे 97 पर 96 पर चले जाएंगे। और फिर ऊपर जाकर के एक समय ऐसा आएगा, अगर किस्मत आपकी दगा दे गई, तो वही सांप होगा, वह काटेगा और सीधे सांप के मुंह से आप मूर्छित होकर के पूंछ की तरफ आ जाएंगे। ऐसे ही राजनीति का तकाजा है मेरे यार। अब क्या होगा यह तो समय बताएगा। फिलहाल आज राजनीति गरमा गई है बिहार की। उत्तर प्रदेश से चल करके ज्योति पहुंच गई हैं बिहार, और एक ही 2 दिन में कुछ न कुछ नया करामात होगा। क्या पवन सिंह को भारतीय जनता पार्टी टिकट देने जा रही है? यदि टिकट देने जा रही है तो क्या ज्योति को आरजेडी टिकट देगा या फिर जनसुराज देगा? क्या पवन सिंह और ज्योति दोनों आमने सामने होंगे, या फिर बीच में वैसे ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे लोगों ने हथियार डाल दिया है? ज्योति उनसे भी मिलने गई थी, उन्होंने कहा हम क्या कर सकते हैं, कोर्ट में केस चल रहा है। अरे कर क्या सकते हो, दोनों को बैठा दो, बैठा करके। अरे कई पत्नियों से उनका पाला पड़ा, कई पत्नियों को छोड़ा, मृत्यु हुई, क्या क्या हुआ। अरे एक को तो अपनाओ, क्या बुराई है? लेकिन अब यह है कि पवन सिंह को कौन समझाए। वहां भी गई थी, धनंजय सिंह के यहाँ गई थी, फिर ब्रजेश सिंह के परिवार में गई थी। ऐसा
योगी जी से गुहार लगाया, मोदी जी से गुहार लगाया, अब सरकार मेहरबान है तो ज्योति की सुनेगा कौन। बहरहाल जो कुछ होगा 1-2 दिन 3 दिन में तय हो जाएगा, क्योंकि नामांकन अब शुरू होने जा रहा है, उसकी तिथि आ गई है और कई राजनीतिक दलों ने अपने कुछ प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। एक खेप की सूची जारी कर दिया है प्रशांत किशोर ने, शेष की जारी होना है। देखना यह है कि ज्योति का क्या होगा, पवन सिंह का क्या होगा, भारतीय जनता पार्टी को पवन सिंह कितना लाभ पहुंचाएंगे और ज्योति सिंह किस पाले में जाएंगी, चुनाव हारेंगी या जीतेंगी, पवन हारेंगे या जीतेंगे, जिस पाले में ज्योति जाएंगी उसको कितना लाभ होगा अथवा नुकसान है तो समय बताएगा। फिलहाल प्रशांत किशोर की शरण में पवन सिंह की दूसरी पत्नी ज्योति। प्रणाम, नमस्ते, शुभकामना।